नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही अलग सफर पर निकलने वाले हैं। कोई अंतरिक्ष की यात्रा नहीं, बल्कि हमारे अपने पैरों के नीचे धरती के दिल तक। चलिए इस गहरे मोर्चे या कहे डीप फ्रंटियर में उतरते हैं। याद है बचपन में हम सोचते थे कि अगर जमीन में गड्ढा खोदते जाएं तो क्या होगा। क्या हम दुनिया की दूसरी तरफ निकलेंगे या कोई गड़ा हुआ खजाना हाथ लगेगा। खैर, असलियत जो है ना, वो इन सब कल्पनाओं से कई ज्यादा मजेदार और हैरान करने वाली है। इसी को वैज्ञानिक कहते हैं डीप फ्रंटियर। और आपको पता है सबसे अजीब बात क्या है? ये मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि हमने चांद और मंगल पर जाने में जितना पैसा और मेहनत लगाई है ना, उतना अपने ही ग्रह के केंद्र को समझने में नहीं लगाया। तो सवाल उठता है कि इंसान आखिर जमीन के नीचे कितना गहरा जा पाया है। सच बताऊं, अगर पृथ्वी को एक प्याज मान लें तो हम बस उसके सबसे ऊपर वाले छिलके को हल्का सा खरोंच पाए हैं, बस। अब तक का सबसे गहरा गड्ढा जो इंसान ने खोदा है वो है कोला सुपर डीप बोरहोल। ये कोई मामूली गड्ढा नहीं है। इसे आर्कटिक सर्कल में खोदने में पता है कितना टाइम लगा? पूरे 20 साल। अब 40,230 फीट सुनने में तो बहुत ज्यादा लगता है ना, लेकिन असल में ये पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, जिसे क्रस्ट कहते हैं, उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा ही है। मतलब हम मेंटल तक तो पहुंचने की सोच भी नहीं पाए, वो अभी भी हमसे बहुत दूर है। तो हम और गहरा क्यों नहीं खोद पाते? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है गर्मी, जबरदस्त गर्मी। जैसे स्विट्जरलैंड में एक सुरंग है, गोथर्ड बेस टनल। वहां जमीन के नीचे तापमान 115 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। सोचिए वहां काम करने वालों को कैसा लगता होगा, जैसे किसी भट्टी में काम कर रहे हों। तो ठीक है, हम पृथ्वी के केंद्र तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें सतह के ठीक नीचे कुछ मिला ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसी अविश्वसनीय चीजें मिली हैं जिनके बारे में सुनकर होश उड़ जाएंगे। एक कहानी सुनिए। तुर्की में एक आदमी था। उसने अपने घर के बेसमेंट की एक दीवार तोड़ी, और पता है उसे क्या मिला? कोई खजाना नहीं, बल्कि 18 मंजिला गहरा एक पूरा का पूरा शहर। जी हाँ, इसका नाम है डेरेनकुई। और ये तो कुछ भी नहीं। साउथ अफ्रीका में सोने की खदानें इतनी गहरी हैं कि लोग जमीन से 2.5 मील नीचे मैराथन दौड़ते हैं। सिडनी के मशहूर ओपेरा हाउस के नीचे भी एक सीक्रेट बेसमेंट है। कमाल है ना? चलिए, अब असली सफर शुरू करते हैं। ये एक दिमागी सफर होगा, पृथ्वी की अलग अलग परतों को पार करते हुए सीधा उसके केंद्र की ओर। तो देखिए, हमारी पृथ्वी की बनावट को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे ऊपर है क्रस्ट। ये करीब 25 मील मोटी है, जिस पर हम रहते हैं। उसके नीचे आता है 1800 मील गहरा विशाल मैंटल। और फिर सबसे अंदर आग का दहकता हुआ गोला, यानी कोर। और ये जो क्रस्ट और मैंटल के बीच की जगह है ना, वो कोई शांत इलाका नहीं है। वहां हर वक्त हलचल मची रहती है। विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, रगड़ खाती हैं, और जब ये दबाव हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो भूकंप बनकर बाहर निकलता है। अब सवाल ये आता है कि अगर हम वहां गए ही नहीं, तो हमें ये सब बातें पता कैसे चली? चलिए अब इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। आखिर ये सब जानकारी आई कहाँ से? ये सवाल तो मन में आएगा ही, और इसका जवाब वो छिपा है बहुत ही छोटे छोटे लेकिन कमाल के पावरफुल खनिजों में। इनका नाम है जिरकॉन। वैज्ञानिक इन्हें टाइम कैप्सूल भी कहते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये नन्हे से दिखने वाले खनिज अपने अंदर पृथ्वी के अरबों साल पुराने राज दबाए बैठे हैं। देखिए, ये एक तरह की कुदरती घड़ी की तरह काम करते हैं। होता क्या है कि जब जिरकॉन का क्रिस्टल बनता है तो वो अपने अंदर यूरेनियम के कुछ एटम कैद कर लेता है। अब यूरेनियम की एक खासियत है, वो लाखों करोड़ों साल में बहुत धीरे धीरे लेड में बदलता है। तो वैज्ञानिक बस ये नाप लेते हैं कि उस क्रिस्टल में कितना यूरेनियम लेड में बदल चुका है। बस इसी हिसाब से उन्हें उस चट्टान की और पृथ्वी की परतों की उम्र पता चल जाती है। और जैसे जैसे हम केंद्र के करीब जाते हैं, दबाव, प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वहां फिजिक्स के नियम ही बदल जाते हैं। एक वैज्ञानिक ने क्या खूब कहा है कि वो एक ऐसी जगह है जहां पत्थर भी दबे हुए टूथपेस्ट की तरह बहते हैं। सोचकर ये अजीब लगता है ना? तो हमने इतनी तरक्की कर ली, इतना कुछ जान लिया, लेकिन इसके बावजूद हमारी पृथ्वी का दिल, उसका केंद्र, आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, एक पहेली जिसे हम आज भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डीप फ्रंटियर, ये गहरा मोर्चा, आज भी हमें चुनौती दे रहा है, इंतजार कर रहा है। सवाल बस इतना है कि जब हमारे पास और बेहतर टेक्नोलॉजी होगी, जब हम और गहराई में देख पाएंगे, तो हमें और कौन-कौन से चौंकाने वाले राज पता चलेंगे। ये सोचने वाली बात है ना?